मल्लिका कही जाने वाली 66 साल की रेखा इस उम्र में भी जब आती है किसी पार्टी में तो लगता है मानो चांद जमी पर उतर आया। उस रेखा के जन्मदिन के मौके पर हम कैसे ना बात करें उनकी खूबसूरती की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बर्थडे के मौके पर सबसे पहले नेक्स्ट 9 की पूरी फैमिली की तरफ से रेखा मैम को हैप्पी बर्थडे, many happy returns of the day. Wish you a very healthy life with full blessings ahead. May your all dreams come fulfill. रेखा मैम की बर्थडे के मौके पर हम उन्हें विशेष भेजने के बाद अब हम बात करेंगे उनकी रियल लाइफ के बारे में। उनकी ज़िंदगी वैसे तो आपको दिखाई देती होगी कि कितनी ज़्यादा रंगीन रही है, लेकिन उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी रही। रेखा का ना सिर्फ निजी जीवन में अफेयर ही उनकी मुश्किलों का कारण था। जिंदगी भर प्यार के लिए तरसने वाली रेखा को निजी जीवन में जितनी तकलीफ मिली, अपने आर्थिक तंगी की वजह से फिल्मी सफर के दौरान भी उतनी ही पीड़ा सहनी पड़ी। आज रेखा की जिंदगी के वो किस्से हम बताएंगे। छोटी उम्र में अपनी करियर की शुरुआत करने वाली रेखा, खूबसूरत से सिलसिला तक पहचान बनाने वाली रेखा, कैसे एक फिल्म के सेट पर ऐसे इंसिडेंट का सामना कर बैठी जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो कौन सा इंसिडेंट है जब रेखा को अंदर से तोड़ा गया। इंडस्ट्री का वो काला सच जो रेखा की जिंदगी की सबसे दर्द भरी घटना बनी, उसका हम जिक्र करेंगे हमारे इस शो में। साथ में आपको बताएंगे कि वजह क्या है रेखा आज करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद रह रही हैं बहुत ही बड़े से घर में बेहद अकेली। देखिए इसके लिए ये खास रिपोर्ट। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की आज हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज है रेखा का जन्मदिन। और रेखा एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी बेहतरीन अदाकारी की वजह से बेहतरीन बनाकर रखी। सदाबहार इसलिए भी रेखा को कहा गया क्योंकि रेखा ने स्ट्रगल के बावजूद कभी अपने चेहरे पर स्ट्रगलिंग की परछाई नहीं पड़ने दी। बुढ़ापे में भी खूबसूरती की मल्लिकाए हुस्न कही जाने वाली रेखा के बारे में तो सब जानते हैं कि रेखा वो एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में आने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम हर्डल्स के बावजूद भी रेखा ने सबके दिलों पर जगह बनाकर रखी, और इसकी वजह सब जानते हैं ये है कि रेखा ने हमेशा से अपनी जिंदगी को एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया है। ये आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड में द ग्रेटा गार्बो कही जाती है रेखा, और उन्होंने जिस तरह से अपनी तारीफ में अपने अंदाज को रखा है, खूबसूरती की मिसाल रेखा की स्टोरी हार्ट ब्रेक और सक्सेस से भरी रही है। प्रोफेशनल करियर में तो ऊंचाइयां कामयाबी की छुई उन्होंने। निजी जिंदगी में विनोद खन्ना, संजय दत्त से लेकर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम जुड़ा। मुकेश अग्रवाल के साथ उनकी शादी हुई, लेकिन उनका ये रिश्ता जो है किसी के साथ भी ताउम्र के लिए नहीं रहा। आज उस रेखा के बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें ही बताना चाहेंगे जिसे सुनकर आपको कई चीज़ें मालूम चलेगी। रेखा के बारे में आप ये तो जानते ही हैं कि रेखा एक ऐसी अदाकारा रही है जिन्होंने सबके दिलों पर राज तो किया, लेकिन उनकी पहचान ऐसी रही कि शुरुआत से ही उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। ऐसों के लिए रेखा को कई ऐसी फिल्में भी करनी पड़ी जब वो नहीं चाहती थी फिल्में करना। छोटी उम्र में अपनी करियर की शुरुआत रेखा ने की। भानु रेखा गणेशन, जी हाँ, उनकी बेटी रेखा, जिनकी प्रिविलेज की बारे में बात की जाए तो बहुत हैरान करने वाली है। तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन की बात की जाए तो आप सब जानते हैं भानु रेखा गणेशन के नाम से जाने वाली रेखा के पिता का नाम है जेमिनी। तेलुगु एक्टर स्मॉल टाउन के लिए रहने वाली पुष्पावली की बेटी है रेखा।
और परिवार में उन्होंने जिस तरह से 12 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म से डेब्यू की रंगुला रत्नम के साथ साल 1966 में, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मां को होने के बाद आर्थिक तंगी का सामना किया था। बॉलीवुड में जब वो आई, विश्वजीत रॉय के साथ एक सीन को लेकर वो काफी विवादों में रही। कहा जाता है उस सीन के जरिए उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ जबरदस्ती की सीन फिल्माया गया और लोग तालियां बजाते रहे। रेखा खूब रोई थी उस सीन को लेकर। रेखा आज भी उस बारे में याद कर कांप उठती है, उनके साथ जो बुरा व्यवहार हुआ था उसके लिए। 15 साल की थी रेखा। साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म में काम किया था, ऑपरेशन जैकपॉट LCID 1999 पे, और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपने करियर की आगे बढ़कर काम किया, शुरुआत की, वो बहुत अलग था। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी उनकी ऑटोबायोग्राफी में, जो कि यासीर उस्मान की तरफ से लिखाया गया बायोग्राफी है, उसमें रेखा ने कई बातों का जिक्र किया। हिंदी फिल्म सावन भादो से साल 1970 में रेखा ने करियर की शुरुआत की। जैकपॉट, रिजेक्शन, रिडिकल, ये सब रेखा की जिंदगी का कंपेनियन बना कांस्टेंट का। वैसे तो सावन भादो में रेखा ने शॉर्ट फिल्म की। अनजाना सफर में भी उन्होंने काम किया, जो कि दो शिखर के तौर पर रिलीज किया गया। रेखा को फोर्सली किसिंग सीन करना पड़ा था सेवरल टाइम्स, एक रोमांटिक सीन के लिए। बार बार उनके साथ मजाक करने की कोशिश में एक ही सीन को फिल्माया गया, वो है किसिंग सीन। बार बार एक ही सीन को ये बताकर कि सीन अच्छा नहीं आ रहा। वो बहुत तकलीफ में थी, बहुत एम्बैरेस थी। टीनेज के दिनों में रेखा आई थी बॉलीवुड में, उन्हें इस तरह के हैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा, जिसके लिए वो काफ़ी तकलीफ में रही थी। रेखा को अपने रंगत की वजह से भी तकलीफ झेलनी पड़ी। काले रंगत और मोटापे की वजह से भी रेखा काफ़ी एम्बैरेस्ड हुई। स्कूल टाइम पे जब एक्ट्रेस बनने का रेखा ने सपना देखा था, अपनी ख्वाहिशें सजाई थी, तो उनके स्कूल के फ्रेंड ने कहा था अपनी शक्ल देखी है क्या। आज रेखा बसेरा नाम के बेहद आलिशान घर में रहती है, जो करोड़ों की कीमत का उनका बंगला है। उस घर में खुद को इसलिए रेखा रखती है क्योंकि शो बिग बॉस सीजन 15 में रेखा की आवाज शुरुआत में आपने देखी, लेकिन शो में बतौर होस्ट और शो की गेस्ट वो नजर नहीं आई। वजह इसकी है कि रेखा चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहती है। रेखा का शाहरुख खान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। शाहरुख को अपने बेटे की तरह हमेशा ट्रीट करती आई है। ऐसे में शाहरुख खान के बेटे आर्यन, जो ड्रग मामले में जेल के अंदर बंद है, उनके बारे में बात करने से ज्यादा तो रेखा बचने की कोशिश कर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह उन्होंने खुद को अपने आलिशान से बसेरा घर में बंद कर लिया है। रेखा ने रामपुर का लक्ष्मण और नमक आम जैसे फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। साल 1983 में अमिताभ के साथ उनकी फिल्म सिलसिला आखिरी फिल्म थी। अमिताभ के साथ उनके अफेयर की चर्चे भी खूब हुए। ऐलान नाम की साल 1971 में उनकी फिल्म थी, जिससे रेखा इमोशनल एंकर के तौर पर तारीफ में रही। वैसे तो रेखा को विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी को लेकर अफवाहों का सामना करना पड़ा था। चप्पलों से पिटी थी रेखा, ऐसी भी अफवाहें उड़ी थी। विनोद खन्ना की मां रेखा को देखना ही नहीं चाहती थी। विद्या गोस्वामी के साथ ही रेखा की जगह विनोद ने अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन रेखा ने कभी विनोद के साथ रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वहीं अमिताभ, जो कि पूरे परिवार के साथ रेखा के साथ रिश्ते को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताते हैं, उस अमिताभ के साथ रेखा ने अपने प्यार का इजहार कई बार शो सिमी ग्रेवाल में किया। उमराव जान में भी रेखा का अंदाज लोग आज तक नहीं भूल पाए। वहीं शशि कपूर के उत्सव फिल्म में भी वो नजर आई थी। इसमें उनके सीन को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एरोटिक बताया था। US में भी उनकी बहन राधा रहती है, छोटी बहन, जो उनके दिल के बहुत करीब है, इसलिए वो बहुत कम ही रेखा के पास आती है। रेखा की बाकी सिस्टर्स साउथ में रही है। मुंबई में रेखा अकेली इसलिए भी है क्योंकि उनका परिवार कोई और सदस्य नहीं है और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की, ना ही किसी को गोद लिया, जिसके कारण अकेली सिर्फ सेक्रेटरी फरजाना के साथ ही रेखा रह रही है। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना आपकी फेवरेट रेखा के बारे में।
हुस्न से जादू चलाने वाली रेखा का दिलकश अंदाज कैसा रहा, ये आपके बीच हमने आपको बताया है। कैसे उम्र के साथ रेखा की खूबसूरती और बढ़ती चली गई है। बढ़ती उम्र के साथ और सुंदर होती चली गई रेखा का अंदाज कैसे बदला है और कैसे हमेशा एक चीज़ स्टेबल रहा है, वो रेखा का मुस्कान, चेहरे पर हर मुश्किल में भी मुस्कुराहट। ये आपने देखा हमारे खास प्रोग्राम में अबाउट द स्पेशल। इस शो में इतना ही। लौटेंगे जल्द आपके बीच ऐसे ही आपके फेवरेट सितारों की असल ज़िंदगी की कहानी ऐसी ही पेश करने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून विद ऐसी ही तमाम खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट please subscribe it and never miss to press the bell icon. Bye bye, take care.